स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HRR स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 वाले के लिए जो हिंदी है। देखिए, आपको भी पता है कि आपके 16 फरवरी को हिंदी का पेपर होना तय है। तो 16 फरवरी तक ऐसा क्या पढ़ें कि हमारे बोर्ड में सब फंस जाए। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हिंदी में आपको 95+ आएंगे, 95% आपके हिंदी में आएंगे। जो भी मैं बात बताऊँ उसको नोट कर लें और कॉपी में अच्छे से लिख लें और इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। जो भी मैं बताऊँगा उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ लो, इतना ही पढ़ लो। आपकी जो 16 फरवरी को जो पेपर होंगे वो 100% निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहले क्या चीज़ है, प्रश्न नंबर 1 और 2 में क्या होता है कि हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं और वो प्रश्न 10 होंगे। तो हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। जितने भी आपके हिंदी साहित्य से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक। इतना करने के बाद फिर आपको प्रश्न नंबर 3 हिंदी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न देगा, यानी कि 1-2 गद्यांश देगा और उसमें से जो 5 प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। तो आपको किस किस गद्यांश को पढ़ना चाहिए ये देखिए, मैं आपके लिए लाया हूँ। आप 2 चैप्टर गद्यांश के लिए, महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए। एक राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं और दूसरा अशोक के फूल। बस इन और एक और है तीसरा भाषा और आधुनिकता। इन 3 चैप्टरों को आप तैयार कर लीजिए और इन 3 चैप्टरों के जो भी गद्यांश हैं इंपॉर्टेंट वो कर लीजिए। बस आपको 10 नंबर 100% मिल जाएंगे। केवल गद्यांश के लिए इन 3 चैप्टरों को ही तैयार करना है, आप देख सकते हैं, और आपके जो है नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रश्न नंबर 4। पेपर में प्रश्न नंबर 4 में आपको देगा कि हिंदी पद्यांश पर आधारित प्रश्न, वैसे ही ठीक जैसे गद्यांश है। और पद्यांश के लिए किन किन चैप्टरों को आपको पढ़ लेना है 16 तारीख के लिए। बस 3 चैप्टर पढ़ लेना है पद्यांश के लिए। पहला चैप्टर है पवन दूत का, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे जो है एक ना एक पद्यांश आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है कैकेयी का अनुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैकेयी के अनुपात से भी एक जो है पद्यांश आपको मिल सकता है। और तीसरा चैप्टर है श्रद्धा मनु, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको तैयार कर लो, इन 3 चैप्टरों को तैयार कर लो। समझो आपकी हिंदी में नैया पार हो गई, अच्छे से आ जाएंगे आपके नंबर, ठीक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या होता है। प्रश्न नंबर 5 आपसे पेपर में होता है कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए एवं उनकी रचनाएं लिखिए। पेपर में प्रश्न नंबर 5 का पूछेगा कि निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए एवं उनकी रचनाएं कीजिए। तो आपको लेखक और प्रश्न नंबर खा में क्या है कि एक कवि का साहित्यिक परिचय, तो एक लेखक का एक कवि का। तो ये 5-5 नंबर के दिलाते हैं, ये भी 5 नंबर का आएगा, ये भी 5 नंबर का, ठीक है। ये भी 10 नंबर का आता है और ये भी 10 नंबर का। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 10, 20, 30 और 5-5 40 नंबर यही हो गए, ठीक। तो आपको किस किस लेखक के पढ़ने हैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और किस कवि का पढ़ना है। बस जितना मैं बताऊं उतना तैयार कर लो। बस आपको समझो 90+ हिंदी में हो गए। महत्वपूर्ण लेखक, केवल आपको 2 लेखक के जीवन साहित्यिक परिचय याद करने हैं। एक वासुदेव सरल अग्रवाल और दूसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। केवल इन दोनों के आपको जो है लेखकों के साहित्यिक परिचय एवं इनकी रचना याद रखनी है, ठीक। और महत्वपूर्ण कवियों के कौन कौन से 3 कवि याद कर रखने हैं आपको। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, इनका याद होना चाहिए। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, ठीक। तीसरा है महादेवी वर्मा। इन 3 कवियों के आप याद करेंगे तो 100% आपको पेपर में मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और जो मैं बताऊं उसको फॉलो करते रहिए। आप 16 तारीख लो 95+ लाएंगे हिंदी में, 95+, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 2 लेखक तैयार कर लेने हैं और 3 कवि। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहानी सारांश आता है।
प्रश्न नंबर 6 कहानी सारांश। तो उसमें आपके सिलेबस में 3 कहानियां दी गई हैं। आप इन 2 कहानियों को तैयार कर लीजिए, एक पंचलाइट एक बहादुर, एक पंचलाइट और एक बहादुर कहानी का सारांश। इन दोनों कहानी को पढ़ लीजिए। मैंने पंचलाइट जो कहानी है यूट्यूब चैनल पर मेरे पढ़ी भी है, तो उसको देख सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या आता है? खंड काव्य। तो खंड काव्य आपको आलोक व्रत पढ़ना है अगर आप फर्रुखाबाद जिले से हैं। अगर आपको अपने ज़िले का नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये कहानी सारांश आपका 5 नंबर का आता है और ये खंड काव्य भी आपके 5 नंबर का। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 10, 20, 30 और 10, 40 और 10, 50, यहाँ तक ही 50 नंबर हो गए। केवल इतना पढ़ना है आपको। जो भी चैप्टर बताएं पद्यांश के लिए वो चैप्टर तैयार कर लेने हैं, जो भी गद्यांश के लिए बताएं वो गद्यांश के लिए तैयार कर लेने हैं, और 2 लेखक याद करने हैं, 3 कवि याद करने हैं। कहानी सारांश दो कहानी, जिसे पंचलाइट और बहादुर कहानी, ये दोनों पढ़ लेनी है अच्छे से, इनके सारांश लिखने हैं। और फिर खंड का 5 नंबर का आता है आलोक व्रत पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में जो है आपके लिए आता है प्रश्न नंबर 8 का संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। अब पेपर में आपको संस्कृत गद्यांश दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उसमें जो है आपको क्या करना है कि उनका गद्यांश सॉल्व करना, उनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे कि पेपर में आपको ऐसे मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये गद्यांश है और दूसरा ये है। तो इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये कितने नंबर का आता है आप देख सकते हैं, 7 नंबर का आता है। तो ये 7 नंबर का आता है। आपको किन किन चैप्टरों के ये तैयार करने हैं। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ एक ऐसे ही आता है, इसके नीचे संस्कृत श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खा में दिया गया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये 2 दिए गए, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों का भी अगर एक करोगे तो 7 नंबर आएंगे। तो आपको क्या कौन कौन से तैयार कर लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए संस्कृत पद्यांश में क्या करना है, गद्यांश में क्या करना है कि संस्कृत भाषा महत्वम एक चैप्टर है, उसको आप तैयार कर लीजिए। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं वो सब पढ़ लीजिए। और दूसरा महामना मालविया एक चैप्टर है, उसके भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, श्लोक के लिए केवल एक चैप्टर सुभाषित रत्नानी के जितने भी श्लोक हैं उनकी हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद कर लीजिए, आप मिल जाएगा। और श्लोक की मैंने जो है वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। तो ये 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 7 नंबर यहाँ, यानी कि 14 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके। ठीक है, 7 नंबर ये और 7 नंबर ये, यानी कि 14 नंबर कुल मिलाकर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं छोटे छोटे प्रश्न जो 2-2 नंबर के आते हैं, जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो आती हैं 2 नंबर की आती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ करनी है देखिए, मैंने लिख दिया है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, आकाश पाताल एक करना, आँख का तारा होना और ईद का चांद होना, एक अनार 100 बीमार, दाल में काला होना, पानी पानी होना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, नाक काटना, उल्टी गंगा बहना, आम के आम गुठलियों के दाम, गागर में सागर बनना। तो ये जो है 15 हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये 15 हैं, इन 15 को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर में 2023 में ये मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 का 10 का में संधि आती है 2 नंबर की। तो संधि आप किन किन चीज़ों को देखनी है, इनकी आपको संधि तैयार कर लेनी है, संधि विच्छेद तैयार करना है। जैसे हिमालय कैसे हुआ, हिम प्लस आलया, तो ऐसे करके नायिका, नरेंद्र इत्यादि। ठीक, पावका, स्वागतम, कविंद्र, देवालया, नयन, देवेश, यद्यपि, विद्यालय, गायिका, साक्षरा, अत्याचारा, तथेति। तो इतने आपको तैयार कर लेना संधि विच्छेद। ठीक है, मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चन बैंक में ये सब मिल जाएंगे, आराम से इन्हें तैयार कर लीजिए। इनमें से एक ना एक, मतलब इनमें से जो है संधि विच्छेद आपकी फंसी जाएगी 100%, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आए प्रश्न नंबर 10 का खा विभक्ति। ये बहुत ही जो है कठिन सब्जेक्ट माना जाता है विभक्ति।
टॉपिक जो है बहुत कठिन माना जाता है। तो विभक्तियों में आपको ये 5 याद कर लें। आत्मना की विभक्ति कौन सी है? आत्मनान, आत्मनम, आत्मनि और नामनी, ये तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन बैंक में आपको टिक मारकर ये सब लिख लेनी है, ठीक, इनके आंसर लिख लेनी है, तो मिल जाएगा आपको 2 नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 11 का शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या है? ठीक है, शब्द युग्म ये तैयार कर लेने। अम्बुज, अम्बुज, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अंश, अंश, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ऐसे ही जलद, जलज, श्रवण, श्रमण, अविराम, अविराम, अंश, अंशु, बात, बात, स्वर्ण, सपड़, पुरुष, परुष, भवन, भुवन, सर, सर, कुल, कूल, प्रसाद, प्रसाद, जलद, जल्दी और मेघ, पथ। तो ये आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इतने जो है इनको लिख लीजिए, इनके आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं इनकी आंसर की भी वीडियो बनाऊं तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का खा। एक शब्द के अनेक शब्द। एक शब्द के अनेक शब्द, ये भी 2 नंबर का आता है। तो एक शब्द के लिए अनेक शब्द कौन से हैं? इनमें देखिए ये देख सकते हैं। अंबर, अली, कर, अर्क, कनक, करी, बड़, कड़, ध्वज, विधि, बर, अनंत। इनको तैयार कर लेने, कॉपी में लिखकर इन्हें सबको लिख लेना है और इनके जो अर्थ होते हैं वो लिख लेने हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का जो खा है वो बता चुका हूँ, एक शब्द के अनेक शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का गा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए क्या क्या करना है। देखिए पेपर में ऐसे पूछता है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? जो आँख के सामने हो उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? जो कभी ना जन्म ले उसे क्या कहते हैं? वन में रहने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? और जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं? ये तैयार कर लेने हैं आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि वाक्यों को शुद्ध करना। देखिए वाक्यों को शुद्ध करने के लिए जैसे मैं कलम के साथ लिखता हूँ तो इसे क्या कहोगे? मैं कलम से लिखता हूँ। ऐसे ही आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं स्वामी जी का दर्शन करूँगा। तुम कुर्सी पर बैठा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ रही है, तुमने क्या पढ़ रहा है वो। तो ये जो चीज़ें हैं ये अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध करना है। अगर आप करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर। आगे आगे आ जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। आगे आ जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार, रस, छंद, ये जो हैं आते हैं। 2-2 नंबर के आएंगे, 100% आते हैं। ठीक है, ये 2-2 नंबर के आते हैं। आपको किस अलंकार को तैयार करना है, किस रस को तैयार करना है और किस छंद को तैयार करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको रस जो है 3 याद रखने हैं। एक श्रृंगार रस, एक हास रस, एक करुण रस। तीनों रस की परिभाषाएं और उदाहरण पता होना चाहिए। ठीक है, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, ये तीनों परिभाषाएं इनकी आना चाहिए। ठीक है, छंद, छंद में 2, 3, चौपाई, दोहा, कुंडलिया, इनको तैयार कर लीजिए। चौपाई को, दोहा को, कुंडलिया को, और अनुप्रास अलंकार को, ये श्लेष अलंकार को और रूपक अलंकार को, श्रृंगार रस को, हास रस को, करुण रस को। ये जो सब याद कर लोगे तो ये 6 नंबर मिलेंगे पेपर में। 6 नंबर। 2-2 नंबर का आता है। 2 नंबर का रस होएगा, 2 नंबर का अलंकार होएगा और 2 नंबर का छंद होएगा। इनकी परिभाषा एवं उदाहरण देने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके 6 नंबर में आता है पेपर का। पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। ठीक है, पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। तो आपको कौन कौन से पत्र ध्यान रखने हैं? 3 पत्र हैं जो आपको लिखना है। पहला है गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। दूसरा है ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र। और तीसरा है आर्थिक सहायता के लिए या हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ये 3 पत्र आपको लिखना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या है कि आपको निबंध, ये निबंध जो है 9 नंबर देता है आपको। 9 नंबर का निबंध आता है। तो 9 नंबर में से आपको ये 5 निबंध आपको आना चाहिए। 9 नंबर आपके पक्के। पहला है भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान। दूसरा प्रदूषण समस्या और समाधान। तीसरा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
मेरा प्रिय कवि तुलसीदास और लास्ट है स्वच्छ भारत अभियान। आपको ये तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तैयार करने के बाद आपको 9 नंबर मिलेंगे, आप लिख देते हैं कापी में, ठीक है। तो ये आपको मैं हिंदी की जो है पूरी वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें जो है आपको 100 नंबर जो है पूरा फंसेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।